शेयर बाजार की कहानी का सबसे बड़ा सूत्रवाक्य यही है कि बाजार सेंटिमेंट पर चलता है और सेंटिमेंट बदलते रहते हैं हवा का रुख देख के। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि भारत की स्टोरी, इंडिया स्टोरी पर लगातार सेंटिमेंट फेवरेबल होता जा रहा है। अब आज गोल्डमैन सैक्स का अपग्रेड आ गया है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत का 2026 का रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% कर दिया है। पहले 6.5% था, तो 6.5 से बढ़ के 6.8% उन्होंने 2026 में भारत की रियल जीडीपी में बढ़त होगी 6.8%। ये उनका कहना है और इसके कारण वो क्या बता रहे हैं। कच्चे तेल के दामों में गिरावट, सप्लाई डिसरप्शंस कम होना, जो तरह तरह की बाधाएं थी युद्ध की वजह से, और साथ में मजबूत डोमेस्टिक डिमांड। भारत के बाजार में भारत के अपने कंज्यूमर्स की तरफ से जो डिमांड आती है, उसकी मजबूती इसका एक बड़ा कारण है। खास तौर पे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के साथ, इस के साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट भी 6.1% से बढ़ाकर 6.5% यानी 6.5% कर दिया है। उन्हें उम्मीद यह है कि अब ग्रोथ मजबूत होगी, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने का अर्थ, ये बात साफ रखिए हमेशा, महंगाई कम होने का अर्थ महंगाई बढ़ने की दर कम होना होता है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होगी। महंगाई का मतलब दाम कम नहीं हो जाएंगे। और साथ में फिस्कल और एक्सटर्नल दोनों मोर्चों पर बैलेंस बेहतर होगा। यानी कि जो विदेश व्यापार में जो हमें नुकसान होता है डॉलर महंगा होने से, कच्चा तेल महंगा होने से, वो घटेगा। और इसी के साथ भारत की सरकार अपने जो पूरे इकोनो आर्थिक रिसोर्सेज हैं, फिस्कल रिसोर्सेज हैं, उनको काबू में रखने में कामयाब होगी, ये वो मानता है। तो ये जो 0.3% की बढ़त इन्होंने दी है, वो लगभग उसके कारण साथ में बता रहे हैं क्या क्या कारण है। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के शॉक के दौरान जो झटका लगा दुनिया भर की इकोनॉमीज को, इस पूरे दौर में भी भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत रही, उसने मजबूती दिखाई, उसके पैर नहीं उखड़े, ये उसका कहना है। और जो फिस्कल मेजर्स और कुछ सेमी फिस्कल मेजर्स लिए गए सरकार या रिजर्व बैंक की तरफ से, उन्होंने ज्यादातर जो झटका था तेल के दाम में आई हुई तेजी का, उसको एब्जॉर्ब किया। और बाद में कंज्यूमर्स तक काफी कम हिस्सा इसका पास हुआ। और इसीलिए मार्च और अप्रैल के महीनों में भारत में कंजम्पशन अपने जगह पे बना रहा, टिका रहा। कंजम्पशन में उस तरह की गिरावट नहीं आई जैसा डर लग रहा था। और इसीलिए जो कैलेंडर ईयर 26 यानी कि इस साल की पहली तिमाही में, जनवरी फरवरी मार्च में, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% ईयर ऑन ईयर पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 7.8% रही, जो कि गोल्डमैन सैक्स के पिछले फोरकास्ट के मुकाबले लगभग आधा परसेंट ज्यादा थी। और इसका कारण इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज एक्टिविटी दोनों में मजबूती, ये उनका कहना है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अब जो समझौता हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच, इसने भारत की इकोनॉमी के सामने खड़ा एक बड़ा भारी खतरा हटा लिया है। उसका एक टेल रिस्क जिसको कहते हैं, कि पूंछ की तरफ धक्का देने वाला जो रिस्क था। क्योंकि अब कच्चे तेल के दामों में दुनिया भर में गिरावट शुरू हो गई है, वो ट्रिगर हुआ है इसी समझौते की वजह से। और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी दूर हो रहे हैं। जो सप्लाई में बाधाएं थी, कष्ट थे कि कहाँ से तेल खरीदें, कहाँ से गैस खरीदें, किस दाम पे खरीदें, तो कितना उसमें डॉलर खर्चा होगा, ये सारी बाधाएं एक साथ गायब होने की वजह से अब वो कह रहे हैं कि इसके कारण से जो अब समझौता हो गया है, इससे भारत का ग्रोथ आउटलुक बेहतर होना चाहिए। यानी कि भविष्य में ग्रोथ की संभावना तेज दिखाई पड़ रही है। और ये रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट हैं शांतनु सेन गुप्ता और अर्जुन वर्मा, उन्होंने लिखी है। और उनका कहना है कि अब तेल के दामों में गिरावट से अब ये खतरा टल गया है कि और परेशानी और कष्ट या और महंगाई कंज्यूमर्स तक पास ऑन हो सकती है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी इस बात के भी संकेत हैं कि जो जो इंडिकेटर्स कमजोर पड़े थे इस लड़ाई के दौरान, जो अर्थव्यवस्था के की सेहत का हिसाब बताने वाले जो इंडिकेटर्स हैं,
वो अब वापस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे, वो सामान्य होने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैट्रिक्स हैं, जैसे कि पोर्ट में कार्गो ट्रैफिक कितना हो रहा है, हमारे बड़े बंदरगाहों पे क्या आना जाना हो रहा है, वो उसमें मई में रिकवरी दिखाई पड़ी है। पोर्ट कार्गो ट्रैफिक 4 महीने के नए हाई पे रहा है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के बीच से जो सप्लाई बॉटलनेक्स थे वो खत्म होने शुरू हो गए थे। तो अब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा अप्रैल और मई का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में मजबूती दिखा रहा है। और खास तौर पे उसको देखें तो वो थ्री व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों की बिक्री के आंकड़े इसका सबूत हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में तेजी है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी मजबूत है। ये भी अच्छे संकेत उनकी नज़र में दिखाई पड़ रहे हैं। और बैंक का कहना है कि अब उन्हें लगता है कि कंजम्पशन ग्रोथ कुछ अब मॉडरेट हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में, क्योंकि अब जो परिवार हैं, लोग हैं, मिडिल क्लास है, वो जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं या गैस के दाम बढ़े हैं पहले, उसका असर वो एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदने में वो कटौती कर सकते हैं, और इसीलिए वो थोड़ा दबाव वहाँ आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर डिमांड में या कंजम्पशन की ग्रोथ में। साथ में मौसम को लेके थोड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। मेट डिपार्टमेंट जो हीट वेव्स के फोरकास्ट कर रहा है, वो जितनी भयानक गर्मी हो रही है, लू चल रही है, ये भी एक तरह का इकोनॉमी के लिए हेडविंड का काम करता है, क्योंकि इससे एक्टिविटी कम हो जाती है, काम भी कम हो पाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती है और लोग खरीदारी के लिए भी कम निकलते हैं। खास तौर पे गांव में इससे कंजम्पशन ग्रोथ पे भारी असर पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि चौथे क्वार्टर के आगे अब कंजम्पशन पर कोई इंक्रीमेंटल ड्रैग, यानी कि इसके बाद भी कंजम्पशन में किसी तरह का की परेशानी, किसी तरह का दबाव उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या बताते हैं वो, कि जो कच्चे तेल का जो दाम गिर रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि अब कच्चे तेल के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं रह जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। और इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर देखें तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 6 क्वार्टर के हाई पे पहुंच गया है, 10.8% ईयर ऑन ईयर, पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में। और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट गुड्स का इंपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ में ये रिपोर्ट कह रही है कि अब जो सप्लाई डिसरप्शन खत्म हो रहे हैं, इसकी वजह से इन चीज़ों में और तेज़ी आने के आसार पूरे पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। और अब इस शांति के साथ ही जो कमोडिटी मार्केट में करेक्शन है, वो भी फिस्कल प्रेशर को कम कर रहा है, क्योंकि तमाम चीज़ों के दाम जब कम होते हैं तो फिर जाहिर है जिसको खरीदना है उसकी जेब पे बोझ कम होता है। और यहाँ भारत सरकार की बोझ पे या रिजर्व बैंक की जेब पे बोझ इसलिए कम होता है कि खरीदें आप या खरीदें हम, अगर देश से डॉलर बाहर जाता है तो वो इनके लिए परेशानी का सबब बनता है। तो इसीलिए अब फर्टिलाइज़र पर भी जो अपसाइड रिस्क है, वो कम होने का डर दिख रहा है कि ऐसे में फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम करना और दाम बढ़ाना एक रास्ता सरकार के पास था। तो ऐसे में तरह-तरह के प्रेशर अब कम हो रहे हैं, कच्चे तेल का दाम और कम होने की वजह से। अब गोल्डमैन सैक्स अपना महँगाई दर का आंकड़ा भी उसने कट किया है। उनका सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट कैलेंडर ईयर 26 के लिए, यानी इस साल के लिए, उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट कम किया है, 0.2% कम करके 4.4% ईयर ऑन ईयर ले आए हैं, यानी कि 4.4% पर महंगाई रहेगी। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उनको ये 4.9% पे दिखता है। उसको भी उन्होंने करीब 0.3% या 30 बेसिस पॉइंट कम किया है। बैंक ने कोर गुड्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी कम किया है, कैलेंडर ईयर 26 के लिए भी और वित्त वर्ष 27 के लिए भी। ये भी 30 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। तो अब वो 3.2% और 4.1% पे उनको दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बावजूद उनका कहना है कि जो बेस केस कॉल है कि आरबीआई का रेट हाइक लगभग आधा परसेंट का 2026 में उनको दिख रहा है, अक्टूबर में चवन्नी और उसके बाद दिसंबर में फिर चवन्नी। और इससे उनका कहना है कि अगर ये जो पास थ्रू है, खास तौर पे पेट्रोकेमिकल पॉलीमर इस तरह की चीज़ों में वो थोड़ा कम रहा, तो फिर वहाँ प्राइसेस थोड़े ऊंचे रह सकते हैं, और उसकी वजह से फिर रिजर्व बैंक शायद अपना पॉलिसी टाइटनिंग साइकिल को टाल सकता है, डेफर कर सकता है। और बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे
तो गोल्डमैन सैक्स ने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्ट कम किया है, और वो खास तौर पे ऑयल इंपोर्ट बिल की वजह से। और विदेशी जो नज़र उनकी कहनी है कि भाई आरबीआई का जो अभी का जो फैसले उन्होंने पिछले कुछ कदम उठाए हैं, वो जून की मॉनेटरी पॉलिसी में उससे अ, अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए की कमजोरी को काबू पाने में मदद मिलेगी, ये उनको दिखाई पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब ग्रोथ अच्छी होगी, महंगाई कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फिस्कल प्रेशर भी घटेंगे, तो ऐसे में भारत की पोजीशन दुनिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इन्वेस्टर्स के लिए उनका कहना है कि अब ये जो नोट है, हालांकि एक चीज वो कह रहे हैं, जो नोट है हमारा, इसको आप एक सिंगल फैक्टर माने। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कई चीजों पर निर्भर होते हैं, उनमें से ये एक ही डिसीजन है, तो इसलिए इसको कोई कंक्लूसिव तौर पे वो नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एआई ट्रेड बहुत बुरी तरह से अनटेंगल हुआ है या अनवाइंड हुआ है कोरिया में और ताइवान में, और उससे एक बार फिर बाजार में उम्मीद बढ़ती दिख रही है कि शायद अब लोग एआई ट्रेड खाली करके इंडिया ट्रेड की तरफ वापस लौट सकते हैं। कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, कितना लौटेंगे, ये देखना पड़ेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।